बहुत से परिवारों के अंदर कुछ ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा जो हमेशा हर किसी के लिए हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, हर व्यक्ति के लिए वो केयरिंग होते हैं, इतने डेडिकेटिव होते हैं, इतने समर्पित होते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। शायद आप लोगों में से भी ऐसे कोई लोग होंगे जो हमेशा परोपकार परोपकार का मतलब परिवार में जिस किसी को भी जरूरत पड़ती है वो हमेशा आपको तैयार मिलता है मदद के लिए। अब वो चाहे तन से हो, मन से हो या धन से हो, लेकिन वो हमेशा आपको यकीन रहेगा कि ये मदद जरूर करेगा। किसी का भी बुरा वक्त हो वो जरूर मदद करेगा, वो जरूर तैयार रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा? कहते हैं कि मदद करने से या हर किसी के लिए अच्छा सोचने से, आप किसी के लिए डेडिकेट करते हैं तो भगवान उस पर हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन जब हम उन लोगों की स्थिति देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि किसी भी कारण से या किसी भी वजह से हमें नहीं लगता कि वो व्यक्ति कभी खुश है। वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, और यहाँ तक कि उस व्यक्ति के फेवर में भी परिवार के बहुत कम सदस्य रहते हैं। अगर उसने 1000 अच्छाइयाँ की हैं, लेकिन अगर उससे एक गलती हो जाए तो उसकी वो गलती कोई भी नजरअंदाज नहीं करता, और वो जरूर बताता है कि तूने एक गलती कर दी। लेकिन वहीं गरीब परिवार के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मीठे बोलते हैं, वो बहुत चापलूस होते हैं, वो हर किसी के पीछे भी नहीं घूमते, हर किसी की मदद भी नहीं करते, लेकिन हर कोई घर का व्यक्ति उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है। वो लोगों के लिए इतना डेडिकेटिव भी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के बहुत से सदस्य उसके फेवर में रहते हैं। अब वो बेटी हो सकती हैं, घर के बेटे हो सकते हैं, या घर की बहुएं हो सकती हैं। ऐसा जिस किसी का भी नेचर है वो हमेशा दुखी रहता है, जो सबके लिए तैयार रहता है हर मुसीबत घड़ी के अंदर। कभी सोचा होगा आपने कि ऐसा क्यों होता होगा? जब वो हर किसी के लिए समर्पित हैं, हर किसी के लिए हमेशा तैयार रहता है मदद में, अपना कभी सोचता ही नहीं, वो सिर्फ सबका, परिवार में सब सदस्यों का सोचता है। ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बुआ है, ये मेरी मौसी है, उसकी मैं से मदद करूँ, वो हमेशा रहता है। वो खुद के लिए कभी नहीं सोचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो मारवाड़ी में हम एक शब्द कहते हैं यश, या हिंदी में बोलते हैं यश, उसको कभी यश की प्राप्ति नहीं होती, कभी यश नहीं मिलता उसको। आपने कभी जानने की कोशिश की होगी ऐसा क्यों होता है? ये हर घर की कहानी है, हर घर में ऐसा होता है। इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो वजह यह है कि वो खुद की वैल्यू नहीं करता। वो खुद की वैल्यू समझता ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि ये सब लोग मेरे खास हैं, ये हैं तो मैं हूं, वरना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। वो खुद की वैल्यू नहीं करता। और जो व्यक्ति खुद की वैल्यू नहीं करता, ये सबसे बड़ा सच है कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करता। उसको कोई भी, क्योंकि उसको पता है कि काम निकला, उसको छोड़ दो, क्योंकि ये कर भी क्या सकता है। घर की बहुओं को भी यही हाल होता है। एक घर में अगर 2-3 बहुएं हैं, लेकिन जो हमेशा हर घड़ी लगी रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जो काम भले कम करेगी, वो कब किसी से भी कम बोलेगी, वो अपनी मन मर्जी करेगी, लेकिन हर कोई इसकी वैल्यू करेगा। पता चला क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले खुद की वैल्यू करती है, उसके बाद में सबकी वैल्यू करती हैं। यही कारण है। कहने का मतलब ये है कि आप समर्पित हैं तो बहुत अच्छा गुण है। ये आपके अंदर क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं होती है, समर्पित होना। आप बहुत त्यागी हैं, अपने सपनों को मार कर आप दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा जिगर चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, समर्पण की भावना चाहिए इसके लिए, ऐसा आपके अंदर गुण होना। लेकिन इस बात की भी आपको ध्यान रखना होगा, इस बात की भी गारंटी लेनी होगी आपको कि जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हर किसी को ये यकीन दिलाते घूमते हैं कि तुझे कोई समस्या तो नहीं है, तुम्हारे लिए खाना बना दूं, तुम्हारे लिए पानी पिला दूं, तुम्हारे लिए ये कर लूं, तुम्हारे लिए वो करूं, तुम्हारे लिए। खुद के लिए समय कब दोगे आप? तो अगले को ये यकीन हो जाता है कि इसके पास में कोई काम धंधा नहीं है और इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम सब के पीछे ये घूमता रहता है। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। जो मन के बहुत सरल लोग होते हैं, जो मन के बहुत भोले लोग होते हैं, उसको ये लगता है, वो निस्वार्थ जीने की आदत सी डाल लेता है कि नहीं ये मेरा खास है, ये मेरा खास है।
और शायद वो ये भूल जाता है कि जीवन एक ही है उसके पास में, और ऐसे करते करते आगे से आगे रिश्ते उसको मिलते जाते हैं और वो निभाता जाता है। लेकिन जब उसको ये समझ में आता है कि मैंने मेरे लिए क्या किया, तब तक तो समय बहुत कुछ ले जा चुका होता है या समय बहुत गुजर चुका होता है। फिर जो उससे जुड़े लोग हैं वो उससे पूछते हैं कि तेरे पास में क्या है या तुझे क्या मिला। यश भी नहीं मिलता है। ऐसा कहते हैं, अगर मान लो उसने कभी ये क्वेश्चन रख भी दिया कि मैंने अपने 40 साल आपके ऊपर लगाए हैं और आप आज मुझे ये कह रहे हैं, तो पलट के सीधा जवाब यही आएगा कि किसने कहा था, क्यों किया, हमने तो नहीं कहा तुम्हें करने के लिए, तुमने क्यों किया। उस समय वो व्यक्ति और पूर्ण रूप से टूट जाता है कि देखो ये मेरे अपने हैं जिनका मेरे जीवन में इतना महत्व था, मैंने इतना महत्व दिया कि इनके सिवाय मेरा कोई नहीं है या इनके बिना मेरा कुछ वजूद नहीं है। आज वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि तूने किया ही क्यों। इसका एक ही उपाय है, ये जीवन हमें भगवान की देन है, ये शरीर भगवान का मंदिर है। आप सबके लिए समर्पित हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सबके लिए सबको खास समझते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आप अपनी वैल्यू भी करना सीखिए, आप खुद को समय देना सीखिए, आप खुद पे भी काम करना सीखिए और आप लोगों के अंदर आप ये यकीन दिलाइए उनको और ये एहसास भी कराइए कि मेरा वजूद है। अगर आपके आत्मसम्मान की बात आती है तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाइए कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। अगर आपके कहते हैं कि आपकी इज्जत की बात आ रही है तो भी वहां पे आप बोलिए कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अगर बात समय की आती है तो आप खुद को समय भी दीजिए। इस तरीके से आप खुद की वैल्यू करना बनाना सीखिए, तब जाके कोई लोग आपकी वैल्यू करेंगे। ये वही एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारे घर के सदस्यों की हम वैल्यू नहीं करेंगे तो बाहर वाला कभी भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये नियम आपके ऊपर लागू होता है कि आप अगर खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, आप अगर खुद का आत्मसम्मान आपके लिए नहीं, प्यारा नहीं है, तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। उसके लिए 40 साल नहीं, भले आपके उम्र का पल पल भी बीत जाएगा, लेकिन आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तू तेरी जिंदगी जी ले या तू खुद को समय देना सीख। हम नहीं देते हैं और यही गलती हमारी उस समय हमें समझ में आती है जब हम जीवन का बहुत बड़ा समय का भाग खो चुके होते हैं। यही कारण है कि आप देखिए, एक घर के अंदर 2-4 बेटे होंगे, लेकिन जो सबसे समर्पित बेटा होगा उसको कभी यश की प्राप्ति नहीं होती या उसके फेवर में कोई नहीं खड़ा होता, क्योंकि सबको ये लगता है कि ये तो बेफालतू है, ये सबके लिए ऐसे खड़ा रहता है। घर की बहुओं में भी यही चीज होती है या घर के और भी सदस्य हो उनके लिए भी यही चीज होती है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू बनी रहे तो सबसे पहले खुद वैल्यू करना सीखिए, अपने आत्मसम्मान की आप वैल्यू करना सीखिए, आपकी खुद की कीमत समझिए आप, तब जाके लोग समझेंगे। वरना आप हर किसी को ये एहसास कराएंगे कि मैं तेरे लिए 24 घंटे खड़ा हूं, तो कभी भी मेरे को पुकार, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और अगला भी आपको बेवकूफ़ समझता है क्योंकि इसके पास में कोई काम धंधा नहीं है। कोई भी ये नहीं समझेगा कि आपका समर्पण है, कोई भी ये समझेगा कि इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, या फिर ये मूर्ख है, और या फिर इसको मेरे सिवाय कोई वैल्यू नहीं करता इसलिए मेरे पीछे घूम रहा है। इसलिए आत्मसम्मान बचाना ये हमारे हाथ में होता है। आप वैल्यू करें अपने आप की, सब करेंगे। आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा।